देखो इसमें दिया है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अब देखो अंतर का मतलब होता है घटाना, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब घटाया जाता है तो उसी को अंतर बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म हमें लिखने हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा, अब जैसे अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जूतों के जोड़े, जुराबों के जोड़े। तो जोड़े का मतलब जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में मिलेंगी, जैसे जब 2 जूते मिलेंगे तभी एक जोड़ा बनेगा ना, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, जोड़ा बोला जाता है, या इसको गणित की भाषा में युग्म बोला जाता है। बोलने का मतलब ये है कि 2 अभाज्य संख्याएँ हमें लेनी है और इनका हमें क्या करना है, अंतर करना है। और वो अंतर कितना आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। अब देखो अभाज्य संख्याएं भी मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं। देखो 2 से शुरू करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 4 नहीं होगा सॉरी, 5 हो गया, फिर हो गया 7, फिर होगा 11, फिर 13, फिर होगा 17 और फिर होगा 19। फिलहाल के लिए इतनी ही काफ़ी हैं। अब देखो कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हम ले सकते हैं। तो पहली संख्या अगर मैं 5 लेता हूँ तो बड़ी संख्या मैंने 5 ले लिए, अगली ले लो इसमें 3। तो देखो अगर मैं 5 में से 3 घटाता हूँ तो 2 आएगा। तो मतलब ये 5 और 3 हमारे पास क्या आ गई, पहला युग्म आ गया, पहला जोड़ा आ गया। अब ऐसे ही कितने लेने हैं, हमने 3 लेने हैं। तो पहला हमने ले लिया, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अगर मैं अगली संख्या में 7 लेता हूँ और एक संख्या में 5 लेता हूँ तो इन दोनों को घटा के भी मुझे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये हमारा दूसरा युग्म हो जाएगा। तीसरा युग्म आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा युग्म हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं पहली संख्या लेता हूँ 13 और दूसरी संख्या लेता हूँ 11, तो इन दोनों को भी आपस में घटाएंगे तो ये भी 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा युग्म हो गया। चौथा युग्म भी मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो अगर मैं 19 और 17 इन दोनों संख्याओं को लेता हूँ और इनको आपस में घटाता हूँ तो ये भी 2 के बराबर आएगा। तो ये सारे क्या आ गए, हमारे युग्म आ गए, जोड़े आ गए। किन के जोड़े आ गए, ये अभाज्य संख्याओं के जोड़े आ गए। ऐसे अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका अंतर 2 के बराबर है। तो आपको दिख रहा होगा अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इनको आपस में माइनस का मतलब घटा के 2 मिल रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इन चारों में से कोई से भी 3 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इनमें हमें चेक करके बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मतलब 100 से पहले जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं पहले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पहले 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे, जो कि आपको पता होगा 2 3 5 7, मतलब 4 संख्याएं आती हैं 2 3 5 7। वैसे ही 10 से लेकर 20 तक होती हैं, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 और 19। ठीक है, ये संख्याएं होंगी। अब देखो ये दोनों इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसके बाद जो संख्याएं हैं वो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था। याद कैसे रखना है, सबसे पहले देखो इनके द्वारा हम इसको याद रखेंगे, मतलब ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसके द्वारा मैं कैसे बताया था आपको याद रखने का तरीका। सबसे पहले देखो 3 और 3 के साथ 9, 3 और 9 लिखेंगे यहाँ पे। तो लिख देता हूँ मैं 3 और 9, 3 और 9 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 7। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को 1 3 और 7 यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, लिख देते हैं 1 3 और 7। अब देखो यही चीज़ रिपीट होती जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में 3 और 9 लिखा था तो यहाँ पे भी 3 और 9 लिखेंगे, फिर 1 और 7 आया था तो 1 और 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, बट यहाँ पे 7 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, इस बार 9 आएगा। तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। अब देखो ये जो 7 है ना ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ रिपीट होगी, 3 और 9 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 9। देखो इतनी चीज़ें आपको करनी तो आ गई होंगी। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे एक सब में है। अब यहाँ पे देखो 1 आ गया, इसमें 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसमें 3 आएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इसमें 4 आएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इसमें 5 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, इसमें 6 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इसमें 7, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसमें 8, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे 9। तो 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएँ हैं वो सारी संख्याएँ ये वाली हो जाएंगी।
ठीक है। तो बस ये हमने निकाल दिए। तो अब इसमें देख लो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 23 इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये वाली है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे टिक मार देना। अब देखो 51 अभाज्य संख्या है क्या, 51 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखो 37 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। और 26 आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो केवल दो अभाज्य संख्याएं हैं, जो है 23 और 37। ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं निकालनी थी, वो हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें दिया है 7 क्रमागत होनी चाहिए, 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें 7 क्रमागत होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक टोटल 10 नंबर होते हैं। अब इनके बीच में देखो 4 क्रमागत या 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो क्रमागत तो आ ही नहीं सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 क्रमागत आएंगे, यहाँ पे भी 4 क्रमागत आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे देखो कितनी आएंगी, केवल 6 ही क्रमागत आ सकते हैं। यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 3 और 1, यहाँ पे भी केवल 2 आ सकते हैं, 2 या 4 आ सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 9 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 6 आ सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 7 और 1, यहाँ पे भी 6 आ सकते हैं। यहाँ पे भी केवल कितने आ सकते हैं, यहाँ पे लगभग केवल यहाँ पे भी 6 ही आ सकते हैं। अब देखो 7 क्रमागत कहाँ पे आएंगे, केवल यहाँ पे भी 6 आएंगे और केवल यहीं पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक संख्या है 97। तो इसका मतलब देखो 89 पहली अभाज्य संख्या है, उसके बाद 89 और 97 के बीच में क्या आएगा, 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया और 96 हो गया। तो ये आएंगे इसमें 7 क्रमागत संख्याएं 1 से लेकर 100 तक, केवल यहीं पे आएगी। 7 क्रमागत संख्याएं केवल यहीं पे आएगी, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं सब में कितना कितना आ रहा है, मैक्सिमम 6 ही आ रहा है। अब देखो 6 क्रमागत पूछा जाता तो इन सब में से कोई ना कोई आ जाता है, बट 7 क्रमागत पूछी है तो केवल यहीं पर ही होगी। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। तो देखो यहाँ पे 89 है जो कि अभाज्य संख्या है, और अगली संख्या यहाँ पे आ रही है 97। तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में ये सारे नंबर ऐसे हैं जो क्या हैं, क्रमागत भी हैं और भाज्य भी हैं, और इनके बीच में कहीं पे भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखना भी होगा। देखो सबसे पहले ये लिखेंगे 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, इतना लिख देना। और उसके बाद ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसका। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है जैसे 21 हमें दिया है, तो 21 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब ये है कि जो 21 है ना, इसको मुझे 3 ऐसी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ के हमें 21 मिले। तो एक काम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 21 को मैं ऐसे तो लिखूँगा, यहाँ पे पहले 3 लिखूँगा क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 प्लस में क्या लिखूँ जिससे कि मुझे 21 मिले। देखो 3 प्लस 18 अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे 21 मिलता है। ठीक है, अब 18 को मैं क्या करूँगा, 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ूंगा। तो देखो गुणनखंड नहीं, सॉरी, 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ूंगा। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो 5 लिख सकता हूँ और एक यहाँ पे 13 लिख सकता हूँ। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो देखो यहाँ पे 3 संख्याएं आ गई ना। पहली संख्या होगी 3, अगली संख्या होगी 5 और अगली संख्या होगी 13। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएँ हैं, अगर इनको जोड़ते हैं तो हमें 21 ही मिलता है। तो पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी हमें करना है, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखो दूसरे पार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 31, यहाँ पे हमें 3 अभाज्य संख्याएं लिखनी है जिसको जोड़ के हमें ये मिले। तो 31 को भी ऐसे ही तोड़ दो 3 के रूप में। पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस, अब देखो 3 में मैं क्या जोड़ूँ जिससे कि मुझे 31 मिले। तो यहाँ पे जोड़ना होगा मुझे 28। ठीक है, अब मुझे 28 के क्या निकालने होंगे, अभाज्य संख्याएं निकालनी होंगी 28। तो देखो 28 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 + 23। तो 5 और 3 ये हो जाएगा 8, मतलब 28 हो जाएगा। तो इसको भी हमने तोड़ दिया 3, 5 और 23 के रूप में। ठीक है, तो देखो दूसरी संख्या भी हमने निकाल दी। सेम टू सेम देखो तीसरी संख्या के लिए मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ। देखो तीसरी संख्या है हमारे पास 53। तो
तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, हमारे पास है 53। अब देखो 53 को 3 में तोड़ दो तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 50। 50 और 3 कितना होता है, 53 होगा। ठीक है, अब ये जो 50 है ये जो 50 है इसको मुझे क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 43 + 7। तो 43 और 7 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब जो 53 है इसको हम 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे, 3 + 7 + 43, ऐसे तोड़ा जा सकता है। बाकी आपको इनके बीच में अभाज्य संख्याएं देखनी है तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, कि जैसे 41, 43, 47 ये सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमने इसको तोड़ दिया। वैसे ही जो 61 है इसको भी 3 में तोड़ दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 58 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 58 है इसको भी हमें 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो कैसे हम तोड़ेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 53 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 53 लिख देता हूँ। उसके बाद अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी ना, क्योंकि 5 और 3 8, 58 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो 61 है उसको हम तोड़ेंगे 3 + 5 + 53 में। तो ये इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित होता है या विभाज्य होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे ये भी दिया है कि जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको जोड़ के 10 आ रहा है जो कि 5 से पूरी बार विभाजित होता है। अब देखो पहले तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख दो। तो ये होता है 2, 3, 5, 7, 11, फिर होता है 13, फिर 17 और 19। ये होते हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। अब इसमें से हमें क्या लिखना है, देखो 5 युग्म लिखने हैं। युग्म का मतलब जोड़े, मतलब 2 संख्याएं लिखनी है। तो अब देखो पहली संख्या में क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 और 3। तो पहली संख्या हो जाएगी 3 और 7। अब इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो पहला युग्म यही हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा युग्म हम क्या ले सकते हैं, देखो 2 + 3। 2 + 3 को भी हम ले सकते हैं क्योंकि 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। अब इसमें 5 का भाग करेंगे तो पूरी बार जाएगा। ठीक है, ये भी ले सकते हैं। अगला हो जाएगा 2 हो गए। तीसरा हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 7 और 3 10। देखो हम ले सकते हैं 13 + 17। तो 13 और 17 लिया तो 7 और 3 10 की 0 और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हो गया 30। अब इसमें 5 का भाग करेंगे तो फिर पूरी बार जाएगा। ठीक है, 3 युग्म हो गए। चौथा युग्म हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे 11 ये है और 19 ये है, तो 11 और 19 भी ले सकते हैं क्योंकि 9 और 1 कितना होता है 10। 10 का 0 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब 11 और 19 30 होता है। तो ये भी क्या होता है, इसमें 5 का भाग करेंगे तो पूरी बार जाएगा। बाकी पाँचवा हम क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 और 7 16, ये नहीं होगा। फिर 9 और 3 कितना होगा 12, ये भी नहीं होगा। फिर 9 और 7 ये भी 16, 9 और 3 ये भी नहीं होगा, 9 और 5 ये भी नहीं होगा। अब देखो जैसे 7 और 3 10, मतलब 13 और 17, देखो ये तो हम ले चुके हैं। फिर 17 और 11 ये भी नहीं होगा। 17 और 3 देखो 7 और 3, हाँ 3 और 17 भी ले सकते हैं। 3 + 17 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां युग्म हो जाएगा। बाकी अगला युग्म भी ले सकते हैं क्या, इसमें चेक करना पड़ेगा हमें। देखो जैसे हम 13 के साथ में क्या ले सकते हैं, 7 + 13 ले सकते हैं। 7 + 13 लेंगे तो 7 और 3 10, मतलब ये हो जाएगा 13 और 7 20, तो ये भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से युग्म ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 6 बता दिए, आपको केवल 5 तक ही लेने हैं। तो ये इनके आंसर हो गए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। एक क्या होती है, अभाज्य संख्या, जो कि मैंने आपको काफ़ी बार इस चैप्टर में बताया है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसको कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। आगे दिया है वह संख्या जिसके 2 से अधिक, देखो यहाँ पे दिया है 2 से अधिक गुणनखंड हैं, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, जो कि अभी मैंने आपको बोला। ठीक है, ये हो जाएगी भाज्य संख्या। यहाँ पे लिखनी होगी भाज्य संख्या, ये भी लिखनी होगी अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे दिया है एक न तो, देखो एक न तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, ना ही
यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं अभाज्य संख्या। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक का जो है केवल एक ही गुणनखंड आता है। अब देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन तो ये होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, जबकि एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, तो देखो अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती है। और भाज्य संख्या की ये डेफिनेशन होती है, ये परिभाषा होती है कि इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जबकि यहाँ पे इसका केवल एक ही गुणनखंड है, मतलब एक ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्योंकि एक तो होती नहीं है तो इसका मतलब दो होती है। दो के केवल दो गुणनखंड होंगे, एक तो होगा एक और दूसरा होगा खुद वो संख्या मतलब दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी दो, फिर होगी तीन, फिर होगी पाँच, तो ये नंबर ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी होगी, तो यहाँ पे कौन सी है? दो है। आगे दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी चार, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, तो तीन के बाद क्या आता है? चार आता है, जो कि भाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसके तीन गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक होता है दो और एक होता है खुद वो संख्या मतलब चार। और भाज्य संख्या की यही डेफिनेशन है कि दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट ये दिया है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। तो सम संख्या मैंने आपको बताया था कि जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार जाता है वो सम संख्या कहलाती है। अब देखो सबसे छोटी संख्या जैसे एक है, तो एक में दो का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। अब उसके बाद एक के बाद दो लेंगे तो दो में देखो दो का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पूरी पूरी बार जाएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई? दो हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 3.2 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।